गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। सभी का श्री श्याम एजुकेशन शिक्षण संस्थान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो अपना जो सब्जेक्ट है वो है पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, नीति विज्ञान। और क्लास जो रहेगी वह बीए पार्ट सेकंड, बीए पार्ट सेकंड, और जिसका हम अध्ययन करेंगे वह है अमेरिकी राष्ट्रपति। अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे, जानेंगे। तो आपसे पूछ ले कि अमेरिकी राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 2 में मिलता है कि अमेरिका के संविधान में अनुच्छेद 2 में किसका वर्णन मिलता है? अमेरिकी राष्ट्रपति का वर्णन मिलता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति किस प्रकार से होगा। तो बात करें कि 2 में क्या कहा है कि अमेरिकी संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 2 के अनुसार अमेरिकी संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। क्या कह रहा है? अनुच्छेद 2 में अमेरिकी राष्ट्रपति शब्द का वर्णन मिलता है, उल्लेख मिलता है। 2 के अनुसार अमेरिका जो देश है उसकी जो कार्यपालिका है उसकी संपूर्ण शक्ति किसके पास होगी? राष्ट्रपति के पास है होगी। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि मुनरो ने क्या कहा है। तो मुनरो के अनुसार भी देखें, मुनरो क्या कहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में। तो देखो, मुनरो कहते हैं अब तक एक लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति में इतनी अधिक सत्ता का प्रयोग नहीं किया जितना अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया। अमेरिकी राष्ट्रपति करता है। तो मुनरो क्या कहते हैं? मुनरो के अनुसार कि एक लोकतंत्र आज तक के इतिहास में जिन देशों में लोकतंत्र है, जहां जहां लोकतंत्र है, मैंने आज तक नहीं देखा कि उस लोकतंत्र में इतनी ज़्यादा शक्ति का प्रयोग, सत्ता का प्रयोग कोई व्यक्ति करता है जितना अमेरिका का राष्ट्रपति करता है। तो सबसे ज़्यादा शक्ति का, सत्ता का प्रयोग अमेरिकी राष्ट्रपति करता है विश्व में, और कोई भी व्यक्ति नहीं करता। ये मुनरो कह रहे हैं। अब पूछ ले कि योग्यताएं क्या चाहिए? अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है तो राष्ट्रपति बनने की प्रमुख योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तो योग्यताओं का वर्णन करें। योग्यताएं कि अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं कौन कौन सी चाहिए? तो आपसे पूछ ले कि अनुच्छेद 2 में वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 में
एक में वर्णन, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि 2:1 में अमेरिकी राष्ट्रपति की योग्यताओं का वर्णन मिलता है। अब पूछ लें कि योग्यताएं कौन कौन सी है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो, जात नागरिक हो। पहली योग्यता क्या कहती है? पहली योग्यता कहती है कि अमेरिका देश का वह क्या होना चाहिए? जन्मजात नागरिक की जन्म से ही वहां का निवासी होना चाहिए। दूसरी पूछ ले आपसे कि उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो, तो कितनी आयु होनी चाहिए? अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल होनी चाहिए और उसी देश का नागरिक होना चाहिए। तीसरी योग्यता पूछ ले, संयुक्त राज्य अमेरिका का कम से कम 14 वर्ष निवासी रहा हो, तो अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बन सकता है? वह व्यक्ति बन सकता है जो कम से कम संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने वर्ष रह चुका हो? 14 वर्ष रह चुका हो। जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में लिया हो, जन्म के बाद कितने वर्ष अमेरिका में? 14 वर्ष रहते हुए अमेरिका में उसने समय व्यतीत कर दिया। उसके बाद वो दूसरे देश में चला गया, फिर वापस आ गया, तो जीवन 14 वर्ष का ही है। उसके बाद वह वापस आके क्या बन सकता है? अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। इसके बाद हम अध्ययन करें कि वेतन भत्ते की 3 योग्यताएं होनी चाहिए। अमेरिका जन्मजात नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, 14 वर्ष का रह चुका हो, अमेरिका में रह चुका हो। वेतन भत्ते की बात करें कि अमेरिकी राष्ट्रपति को वेतन भत्ते कितने मिलते हैं, तो अमेरिकी राष्ट्रपति के वेतन भत्ते निर्धारण करने का की शक्ति कांग्रेस के पास होती है। कि अमेरिकी राष्ट्रपति का वेतन भत्ते जो है वो निर्धारण करने की जो शक्ति है वो किसके पास होती है? कांग्रेस के पास। तो हम पढ़ रहे थे कि अमेरिकी जो राष्ट्रपति का वेतन भत्ता जो निर्धारण होता है कि कितना वेतन मिलेगा वह कांग्रेस करती है। कांग्रेस सदन निश्चित करती है वेतन को। बात करें कि कार्यकाल के दौरान वेतन भत्ते कम या ज्यादा नहीं किए जा सकते, कम या ज्यादा नहीं किए जा सकते। कि जब तक है ना अमेरिकी राष्ट्रपति अभी 4 वर्ष के लिए चुना गया है, 4 वर्ष के लिए होता है, तो उसने जैसे ही पद संभाल लिया राष्ट्रपति का, तो जो निश्चित उनका वेतन होगा वही मिलेगा। उसके बाद वह न तो उसमें ज़्यादा किया जा सकता न कम किया जा सकता। हाँ, अगर निर्वाचित पुनः नया राष्ट्रपति जब विराजमान होता है तो उस विराजमान होने से पहले वह उनके वेतन में बढ़ोतरी भी कर सकती है और वेतन में कटौती भी कर सकती है, कमी भी कर सकती है। इसके अलावा जैसे बात करें कि प्रति वर्ष $1,00,000 मिलेगा, प्रति वर्ष $1,00,000
डॉलर मिलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष $1,00,000 मिलेंगे और वह उन पे किसी भी प्रकार का कर नहीं लगता है। तो पूछ ले कि एक साल में राष्ट्रपति को कितने डॉलर मिलते हैं, तो $1,00,000 मिलेंगे। इसके अलावा उन्हें अनेक रहने के लिए अनेक सुविधाएं मिलती है, जैसे यात्राएं निःशुल्क, यात्राएं फ्री मिलती है आने जाने की, दूसरे देश में भी हो। और राष्ट्रपति का जो निवास स्थान है, आपसे पूछ ले वह व्हाइट हाउस निवास स्थान, आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति का निवास स्थान कौन सा है, तो निवास स्थान हम कहेंगे व्हाइट हाउस। उसका अलग से खर्च मिलता है कि कांग्रेस द्वारा सबसे अलग से रहने का खर्च है, वो कांग्रेस अलग से निर्धारण करती है, उसका बजट अलग से होता है। तो निवास स्थान पूछ ले अमेरिकी राष्ट्रपति का, तो हम कहेंगे व्हाइट हाउस। तो हमने योग्यताएं पढ़ी, उसके वेतन भत्ते पढ़े। इसके बाद देखो कि कार्यकाल कितना होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। कितना होता है कार्यकाल? आपसे पूछ ले अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो हम कहेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 2(1) में मिलता है कार्यकाल का वर्णन। अनुच्छेद 2(1) कहने का मतलब अनुच्छेद 2 उपधारा 1 में वर्णन मिलेगा अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकाल का, जो 4 वर्ष होगा। कितना वर्ष होगा? 4 वर्ष। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष से होता है। 4 वर्ष निर्धारण किया है। यहाँ पे यह परंपरा है कि एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है कि एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसा दोबारा नहीं हो सकता, क्योंकि यह परंपरा चलाने वाला व्यक्ति वाशिंगटन था। वाशिंगटन ने प्रारंभ की थी और वाशिंगटन ने प्रारंभ की, बाद में यह नियम बन गया। वाशिंगटन जब अमेरिकी राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति पद प्राप्त करने से इनकार कर दिया था। तो वाशिंगटन ने प्रारंभ किया था कि 2 बार से अधिक, परंपरा को लागू किया था कि 2 बार से अधिक कोई भी व्यक्ति क्या नहीं बन सकता, राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति के पद को अस्वीकार किया, चुनाव लड़ने को अस्वीकार किया और यह स्थापित हो गई। उसके बाद ऐसे अपवाद के तौर पे देखें, जैसे जेम्स मुनरो, अपवाद पूछ ले आपसे, अपवाद जैसे जेम्स मुनरो 2 बार से अधिक लोकप्रिय होने के कारण 3 बार राष्ट्रपति बने थे, ये इसका अपवाद है। इसके अलावा जैसे बात करें जेम्स मुनरो के अलावा जैक्सन भी 3 बार बने थे, 3 बार। तो लोकप्रिय लीडर होने के बाद जैसे इसके कुछ अपवाद ये हैं जो 2 से भी ज़्यादा बने, जैसे जेम्स मुनरो बने थे 1817 से 25 तक रहे थे, 3 बार। बात करें कि जो जैक्सन हैं वो 1829 से 37 तक रहे थे, 37 तक। तो लोकप्रियता ज़्यादा होने के कारण ये 3 बार रह चुके हैं। इसके अलावा रूजवेल्ट ने भी चुनाव लड़ा था, लेकिन वो तीसरी बार पराजित हो गए थे, चुनाव नहीं जीत पाए, इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश की और उसके बाद ये ऐसी कोई नहीं हुआ और क्या कर दिया कि 22वां संविधान संशोधन किया। उसके बाद 22वां संविधान संशोधन के द्वारा 2 बार ही चुनाव
2 बार ही चुनाव लड़ सकता है। कोई भी व्यक्ति है वह कितनी बार चुनाव लड़ सकता है? 2 बार ही चुनाव लड़ सकता है, तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकता। तीसरी बार राष्ट्रपति के चुनाव के पद के लिए वह नामांकन नहीं कर सकता। तो ये बात थी। इसके बाद नियुक्तियां पूछ ले आपसे कि राष्ट्रपति की नियुक्तियां कौन सी होती है। तो हमने पढ़ा कि अनुच्छेद 2(1) के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होगा। परंपरा का प्रारंभ करने वाला कि एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, यह वाशिंगटन ने प्रारंभ की थी। उसके बाद कुछ लोकप्रिय लीडर हुए थे, वो 3 बार भी रह चुके थे। बात करें आगे की कि उन्मुक्तियां कौन कौन सी मिली है राष्ट्रपति को, स्वतंत्रता कौन कौन सी मिली है अमेरिकी राष्ट्रपति को, उनका वर्णन करेंगे। जैसे बात करें कि परंपरा के अपराध में, किसी भी परंपरा के अपराध में राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कि अगर कोई परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा अपराध हो जाता है तो उस अपराध के दौरान उस अपराध में उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। और इसके अलावा परमादेश जारी नहीं कर सकते। राष्ट्रपति के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं कर सकते, कि राष्ट्रपति के विरुद्ध है, हम क्या नहीं कर सकते, परमादेश का आदेश जारी नहीं कर सकते। इसके अलावा की बात करें, सीनेट उसे महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, महाभियोग लगा सकती है। महाभियोग ओनली क्या लग सकता है, महाभियोग लग सकता है, वो भी किसके माध्यम से, सीनेट के माध्यम से लग सकता है, अन्यथा महाभियोग भी नहीं लगाया जा सकता। ये प्रमुख उनके पद हैं, उनकी आज़ादी है कि किसी भी प्रकार की अगर अपराध होता है तो राष्ट्रपति को क्या नहीं किया जा सकता, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। या फिर परमादेश, जैसे बात करें कि मैडमेंस के तहत उसे क्या नहीं कर सकता, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसके बाद पूछ ले कि आगे क्या है, तो हम आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, अमेरिकी जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन किस प्रकार से होता है, तो हम पढ़ें। तो देखो, पहला उम्मीदवारों का मनोनयन, कि जो उम्मीदवार होते हैं उनका मनोनयन किया जाता है। किस प्रकार से, जैसे कि यह पहला चरण है निर्वाचन का, यह पहला चरण है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का पहला चरण कौन सा, उम्मीदवारों का मनोनयन। बात करें कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दलों द्वारा अपने दल से एक व्यक्ति का मनोनयन करते हैं, चुनते हैं। कहने का मतलब एक व्यक्ति को चुनते हैं जो आगे चल के क्या लड़ेगा, अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा। जैसे
कि बात करें कि किस प्रकार से, तो अनेक प्रकार के सम्मेलनों के माध्यम से भी मनोनयन होता है और यह पहला चरण माना गया है। इसमें बात करें प्रतिनिधियों की संख्या कितनी रहती है, 1500 से 3000 के मध्य प्रतिनिधियों की संख्या 1500 से 3000 के मध्य रहती है। कि पहला चरण है राष्ट्रपति का मनोनयन किस प्रकार से होता है, तो 1500 से 3000 के मध्य जनसंख्या रहेगी, प्रतिनिधि की संख्या रहेगी और वही क्या करेंगे, आगे चलकर चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्ययन करेंगे, नेक्स्ट जानकारी प्राप्त करेंगे।